हरिओम। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। भगवान जी हे गजगजवासी दादा लक्ष्मी भगवान की जय। एक युवक गुरुकुल से जब वापिस लौट रहा है, गुरुकुल में रहने के बाद जब विदा हो रहा है तो गुरु के चरणों में गिर जाता है और रोता है। गुरु ने पूछा क्या हुआ? बोलता है मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सबने कुछ कुछ दिया है और मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। और मैं एक वचन चाहता हूँ, जब मेरे को कुछ आपके लिए मिले, भेंट देने के लिए मैं आऊँ, आप उसको मना नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो मेरे माँ बाप हैं, ना मेरे पास कपड़ा था, ना खाना था, वो सब आपने मुझे इधर दिया है। और रोता जाए, आंखों में आंसू हैं। गुरु ने कहा तेरे आंसुओं की धार ही सबसे बड़ी भेंट है। तेरे लिए प्यारे बच्चे, सारा ये गुरुकुल खुला है, जब भी तुम आओ। खुश हो गया, चला गया, अपने एक मित्र के घर गया। रात को जब सोया तो ये करवटें बदल रहा था। मित्र ने बोला क्या हुआ? इसने बोला कि सब लोगों ने कुछ कुछ उसको दिया है, गुरुजी को दिया है दक्षिणा, मेरे पास कुछ भी नहीं, 5 सोने की गिन्नी भी नहीं मेरे पास। मेरे को बहुत बेचैनी हो रही है। मित्र दोस्त ने बोला अभी सो जाओ, जहाँ का जो राजा है ना, वहाँ पे जो पहला याचक आता है उसके लिए उसने बोल रखा है, वो जो चाहेगा उसको मिलेगा। बोलता ठीक है। सुबह वो ले गया, राजा के वहाँ उसको मिलाया और राजा नीचे गार्डन में सैर ही कर रहा था। इसको देखकर खुश भी हो गया बहुत। इसने बोला कि मैं सुबह सुबह आया हूँ और हो सकता है शायद पहला याचक हूँ सुबह सुबह। उसने बोला नहीं, तुम सदा के लिए पहले याचक हो। सुनना ध्यान से, कोई ऐसा निकलता ही नहीं है। कोई नहीं आया है इधर जब से मैंने ये बोल रखा है। इस युवक ने सुनना ध्यान से, ये हम सबकी कहानी है। कितनों को तो मैंने इसी सत्संग में बैठे देखा है। थोड़े से सुखों के लिए ये लोगों ने अपने जन्म कैसे बेकार कर दिए। ऐसी ही कहानी है, इसलिए बोल रही हूँ। ऐसे हमारे जन्म बेकार हो जाते हैं जब हम पहुँचे हुए गुरुओं के पास से हम मजबूर हो जाएं, हमारे साथ ऐसी घटना परीक्षाएं हों और हमें पता नहीं चले, हम छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। जहाँ कहीं भी जाएं, ये मैं नहीं बोल रही। तो ये 5 गिन्नी बोलने के बजाय देखो देखो कैसे गुरु को भूल गया, गुरु का ज्ञान भूल गया, लालच आ गया कि राजा तो कहता है कि जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। सो मैं क्यों ना 5000 गिनियाँ मांगू, 5 गिनियाँ क्यों मांगू सिक्के सोने के? 5000 क्यों, 5 लाख क्यों नहीं? अरे 5 लाख क्यों, 5 करोड़ ने क्यों नहीं? 5 करोड़ के बजाय 5 अरब मांगू, अरब के बाद खरब मांगू। फिर तो रोया कि मेरी आगे इसकी क्या गिनती है, कितने शून्य लगने चाहिए, ये कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी, ऐसा सोच रहा है। राजा ने बोला आपने बताया। इसने राजा को बोला आप एक चक्कर और लगा लें, तब तक मैं सोचता हूँ। राजा बोलते ठीक है, सोचो। राजा चला गया चक्कर लगाने। इसने ये सब प्लान कर लिया अपना कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं, लेकिन इतना निडर भी हो गया, ज्ञान भूल गया था
और इतनी बड़ी मांग थी उसकी। सुनना आगे और ज्यादा, ध्यान से सुन लेना। जब राजा आया, बोलता बताइए आपने कुछ सोचा? बोलता हाँ। फिर ध्यान से सुनिए जरा। राजा आए वापिस कि उस युवक को बोला, सोचा तुमने कुछ? उसने बोला कि आपने ये जो 2 कपड़े पहने हैं, आप इन्हीं 2 कपड़ों में निकल जाइए और ये सारा राजमहल मेरा है। राजा इतना खुश हो गया, मैं इसलिए बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए। देखो जरा कैसे हैं, सीखना चाहिए ना, अध्यात्म चैनल है तो हमारी बुद्धि और हो कि कैसे हो सकता है। उसने 2 मिनट में हाथ जोड़े आकाश की तरफ और बोलता है, वाह भगवान, वो आ गया जिसका मुझे इंतजार था संभालने के लिए। जब उस युवक ने उसको आनंदित अवस्था में देखा, उसने सोचा इसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा राजा को। मैंने 2 वस्त्र भी इसको बोला उसी में निकल जाओ, और ये तो क्या कर रहा है, इसने तो शुक्रिया करा है भगवान का। ये तो प्रतीक्षा में था कि कोई आए और संभाले। वो तो चकरा गया युवक जो आया था गुरुकुल से 5 गिन्नी लेने। उसको पागल हो गया कि ये सब क्या है। राजा ने बोला, मैं ये 2 वस्त्र भी रख के जा रहा हूँ, मैं नग्न अवस्था में जाऊंगा, जिस अवस्था में मैं पैदा हुआ था। उस युवक के हार्ट अटैक तो उसको आना था, राजा को जो उसको तकलीफ हो गई। समझना उसका क्या सोच थी, निरीक्षण था उस युवक का। राजा निश्चिंत था, आनंदित अवस्था में था। बोला, तुम्हें ऐसा देखकर राजा, मैं तो अबोध हूँ, मेरा अनुभव नहीं है। आप एक सेकंड में छोड़कर स्वयं इच्छा से जाने लगे हैं। आप ऐसा करिए, आप एक चक्कर और लगा आए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। हमने सारा जीवन व्यर्थ कर दिया होता है, कुछ पाते नहीं हैं। बोलता आप एक चक्कर कर दे, क्षमा करें, एक चक्कर और लगा दें, तब तक मैं सोचता हूँ। राजा ने बोला, इसमें सोचना क्या है, तुम इसे संभालो। मैं लौटकर क्या करूंगा, यही तो बोलना है आपको। वो अबोध बालक गुरुकुल से आया हुआ 5 गिनियां लेने के लिए, आज उसने लिमिट क्रॉस कर दी थी, लोभ लालच की, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। फिर भी उसने निरीक्षण करा, अपने को टाइम दिया कि ये क्या है, वो एक सेकंड में छोड़ सकता है। जब तक राजा वापस में आता है चक्कर लगा के, आगे वो युवक नहीं है। कैसी सोच थी उस गुरुकुल से आए हुए बच्चे की। क्या उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और क्या हो गया कि वो वहां से चला गया कि एक राजा महल छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगा रहा है और आकाश की तरफ बोल रहा है, वाह प्रभु, जिसकी प्रतीक्षा थी वो आ गया। हम सबकी गाथा ऐसी ही होती है। ये चित्त की हमारी दशा होती है ऐसी। कहाँ 5 गिनी से जाते जाते महल तक नजर पड़ी, और जिसका है उसको छोड़ने में 2 सेकंड भी नहीं है। वो 2 कपड़े भी छोड़ के जाना चाहता है। चित्त के नियम 10,000 लोगों के भी अनुभव यही सुनोगे, जिन्होंने बाहर खोजा कुछ नहीं पाया। भगवान जी ने हमें सारा दिखाया, हमें कर्म प्राणी है, हम ये हैं, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है। दादा भगवान बोलते गए, तुम एक आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। हमने शब्द तो सुने, उन अपने
अपने चित्त को कैसा बनाया कि आखिरी पल हो और हम खुशी खुशी से, इतनी तैयारी हो हमारी, खुशी खुशी से हम सब में निरासक्त हो चुके हों। ठीक है, हरिओम हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद, भगवान करे सबकी बुद्धियां खोले, आपको प्रैक्टिकली ऐसे ऐसे दृष्टांत देंगे जिसमें भगवान जी की कृपा से हमारी बुद्धि खुले।